साथ ही मैंने कुछ दिन पहले दशमलव के दोनों तरफ तथा एक तरफ संख्या वाले भाग की वीडियो डाली थी। उसमें कुछ आवाज़ का इशू हो रहा था, तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर इस वीडियो को दोबारा बना दीजिए, और दोबारा मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पहला सवाल है, दोनों तरफ दशमलव वाली संख्या का भाग। संख्या है 6.40 भाग 0.4। तो इसे कैसे करते हैं? ये हमारे उल्टे हाथ वाली संख्या है, ये हमारे सीधे हाथ वाली संख्या है। उल्टे हाथ वाली, सीधे हाथ वाली। तो जो उल्टे हाथ वाली संख्या है, इसे हम बीच में लेते हैं, बिल्कुल बीच में ले लो 6.40। और सीधे हाथ वाली संख्या को हम उल्टे हाथ साइड में लिखते हैं 0.4। अब हम क्या करेंगे, इधर पॉइंट से एक अंक है और इधर पॉइंट से 2 अंक हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे, क्योंकि पॉइंट का टेबल नहीं होता। पॉइंट हटाएंगे तभी हम इस सवाल को कर पाएंगे। पॉइंट का टेबल कभी नहीं होता। तो हम इस पॉइंट को हटाने के लिए, इधर एक अंक है इधर 2 अंक है सीधे हाथ में, तो अंक बराबर करेंगे। इधर 2 अंक है तो एक जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे। अब ये पॉइंट हट गया, ये भी हट गया। और संख्या बची इधर हमारे पास 40 हो गई, इसे इधर होगी 640। अब 40 का पहाड़ पढ़ो, 64 से ज़्यादा ना हो। 40 एकम 40। अब हम घटा लेंगे, यहाँ 4 बचेगा, 6 में 4 गए 2। आगे क्या करेंगे, हम जीरो उतार लेंगे, ये जीरो उतरेगी यहाँ पे। अब 40 का पहाड़ पढ़ो, या तो 240 के बराबर हो जाए, थोड़ा कम रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं हो। 40 छिक्का 240। अब हमारा कुछ नहीं बचेगा, आंसर उत्तर आ जाएगा 16। ऐसा ही हमारा दूसरा सवाल है। ये उल्टे हाथ वाली संख्या, ये सीधे हाथ वाली संख्या। मैंने बोला है उल्टे हाथ वाली संख्या को बीच में लेते हैं, 0.2 इसे हम बीच में लेंगे, और सीधे हाथ वाली संख्या को उल्टे हाथ में लिखते हैं। ये लिख दी हमने। अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट का टेबल होता नहीं है तो पॉइंट हटाएंगे। ये दशमलव को हटाने के लिए जो सीधे हाथ में जितनी भी संख्या हैं उनको बराबर कर लेंगे हम दोनों तरफ। यहाँ पॉइंट से सीधे हाथ में 2 अंक हैं, यहाँ पॉइंट से सीधे हाथ में 1 अंक है, तो बराबर करने के लिए एक यहाँ जीरो बढ़ा दो। जीरो बढ़ाते ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट खत्म। अब अंक से पहले जीरो है, इसका कोई मान नहीं होता। अब ये ओनली 8 बचा हुआ है, 8 है। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से ज़्यादा ना हो। 8 दूनी 16, घटा दो, यहाँ कैरी ले लो, 2.5 10, 10 में 6 गए 4, 4 बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे। पहली बार अपनी तरफ से जब जीरो लगाते हैं पहली बार, तो यहाँ पॉइंट लगाते हैं पहली बार, ध्यान रखना। अब 8 पंजा 40, कुछ नहीं बचा, उत्तर आ गया 2.5। अब देखिए, अब एक तरफ दशमलव वाली संख्या का भाग देख लीजिए, ये भी ऐसा ही है, ये और जी है। उल्टे हाथ वाली संख्या, सीधे हाथ वाली संख्या। उल्टे हाथ वाली संख्या को मैंने अभी बोला है कहाँ रखते हैं, बीच में। और सीधे हाथ वाली संख्या को लिखते हैं इधर। अब अब देखो, ध्यान से देखिए, बिल्कुल 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 का पहाड़ा जो 8 से ज़्यादा ज़्यादा नहीं होगा, नहीं जाएगा जी, बिल्कुल नहीं, ये कम है ज़्यादा। तो क्या करेंगे, ना जाने कि यहाँ क्या लगा देंगे, हम इधर जीरो लगा देंगे, इसकी जगह जीरो लगा दिया। ध्यान से देखिए, यहाँ से हम अपनी पेंसिल ऐसे चलाएंगे इधर को, तो यहाँ से इसका तो हमने कर लिया। अब यहाँ इधर चलेंगे तो बीच में अटक गया हमारा पॉइंट। जहाँ भी पॉइंट आ जाए बीच में, जहाँ भी, वहाँ उठा के इधर ले आओ एकदम, यहाँ से उठा के ये ले आओ। ये पॉइंट हट गया। अब आगे बढ़ो, यहाँ से इधर को बढ़ेंगे तो जीरो आ गई। अब जीरो और 8 मिला लो तो 80 होगा, 8 जीरो 80। अब क्या करेंगे, 9 का पहाड़ पढ़ो, 80 से ज़्यादा ना हो। 9 अट्ठे 72, घटा लो, यहाँ से लेके 10 में 2 गए 8। अब क्या उतारेंगे हम, यहाँ 5 उतार लेंगे, ये 5 उतरेगा। अब 9 का पहाड़ पढ़ो, 85 से ज़्यादा ना हो। 9 नाम 81, 4 बच गए। अब ये 5 उतरेगा यहाँ पे, यहाँ उतार लीजिए ये। और 9 का पहाड़ पढ़ो, 9 पंजा 45। ये हमारा उत्तर आ गया। अब ये लास्ट सवाल एक ये और है, उल्टे हाथ वाली संख्या, सीधे हाथ वाली। मैंने क्या बोला, हमेशा उल्टे हाथ वाली संख्या को बीच में लिखते हैं, ये लिख लिया हमने। और सीधे हाथ वाली संख्या को
उल्टी साइड में लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये पॉइंट 06 है और यह 1 है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट से सीधे हाथ में कितने अंक हैं, 1 2 1 2, जितने अंक हों सीधे हाथ में उतनी ही 0 लगा दो अपनी तरफ से, बस पॉइंट ही हट गया। अब अंक से पहले 0 है, इसका कोई मान नहीं होता। यहाँ संख्या बची केवल 6, और 6 का पहाड़ पढ़ो 10 से ज़्यादा ना हो। 6 एकम 6, घटा लीजिए, 4 बचा, तो यहाँ 0 उतार लो, 6 छिक्का 36, फिर घटा लो, 4 बचा। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, बिल्कुल अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। मैंने पहले बताया, पहली बार अपनी तरफ से 0 लगाने पर ऊपर दशमलव लगाते हैं, पहली बार 0 अपनी तरफ से बढ़ाने पर यहाँ दशमलव लगाते हैं। अब पहाड़ पढ़ो 6 का, 6 6 36, 4 बच गया। अब अपनी तरफ फिर 0 लगाओ अपनी तरफ से, दूसरी बार 0 अपनी तरफ से बढ़ाने पर दशमलव नहीं लगाते हैं, केवल पहली बार 0 बढ़ाने पर लगाते हैं। ध्यान रखना, अब दूसरी बार बढ़ाई हमने 0, अब नहीं लगाऊंगा कुछ भी। पहाड़ पढ़ो 6 6 36, फिर 4 बच गया। अगर बार बार रिमाइंडर बच रहा है पॉइंट से बाद में, तो ध्यान रखना पॉइंट से 2 अंक तक कर लो उत्तर, वही उत्तर वैलिड मान लिया जाएगा। ऐसा ही होता है, पॉइंट से 2 अंक तक कर लीजिए और आपका सवाल हो गया। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सब, कोई पैसा नहीं लगता, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक